हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ दारीवाल कोर्प लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, क्योंकि काफी सारे आईपीओ हमें बैक टू बैक देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ की काफी ज्यादा भरमार हो रही है, तो किस तरीके से रहेगी रैंकिंग, उसी के बेस पर मेरा कोई फाइनल डिसीजन बनेगा। बट अगर मैं आज के दिन ऑन द फेस ऑफ टुडे इस आईपीओ की बात करूं, तो एक ओके ओके सा आईपीओ में इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहने वाला हूं। बट फिर भी किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा या फिर हमारे डेली के शो पर अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर, एसटीपी हो, जो लमसम अमाउंट है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो 2020 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये ट्रेड करती है इन वाइड रेंज ऑफ वैक्सीज, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड पेट्रोलियम जेली। मतलब कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और कंपनी प्रोसेस करती है, परचेज करती है, सेल करती है, इंपोर्ट एंड ट्रेड वेरियस टाइप ऑफ वैक्सीज, जिनमें आ जाते हैं पैराफिन वैक्सीज, माइक्रोवैक्स, स्लैक्स वैक्सीज, कार्नोवा वैक्स, माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्सीज, सेमी रिफाइंड पैराफिन वैक्सीज, जेलो बीस वैक्स, हाइड्रोकार्बन वैक्स, मोन्टेन वैक्स, पॉलीइथिलीन वैक्स, वेजिटेबल वैक्स, रेजिड्यू वैक्स, पाम वैक्स, बीएन माइक्रो वैक्स, हाइड्रोजिनेटेड पाम वैक्स, माइक्रो स्लैक वैक्स, पीई वैक्स एंड सोया वैक्स। कंपनी आल्सो डील करती है इंडस्ट्रियल केमिकल में, जैसे कि रबर प्रोसेस ऑयल, लाइट लिक्विड पैराफिन, सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट, रिफाइंड ग्लिसरीन, बिटुमेन, स्टेरिक एसिड, पेट्रोलियम जेली इंक्लूडिंग पैराफिन, पेट्रोलियम जेली एंड व्हाइट पेट्रोलियम जेली। ये कंपनी सर्व करते हैं इंडस्ट्रीज को, जैसे कि प्लाईवुड एंड बोर्ड, पेपर कोटिंग, क्रेयॉन मैन्युफैक्चरिंग, कैंडल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम जेली एंड कॉस्मेटिक, ट्यूब एंड टायर मैन्युफैक्चरिंग, मैच प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, एडहेसिव मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन द सप्लाई चेन ऑफ दिस सेक्टर एंड इंश्योरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड टाइमली डिलीवर्ड। कंपनी की एक प्रोसेसिंग यूनिट होने वाली है और वेयर हाउसेस होने वाले हैं राजस्थान के जोधपुर में, महाराष्ट्र के भिवांडी में, गुजरात के अहमदाबाद में एंड गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कच्छ के मुंद्रा में। कंपनी ऑपरेट करती है अपने बिजनेस को 21 स्टेट्स एंड 3 यूटीज इन इंडिया, और उसी के साथ साथ एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट्स टू नेपाल। एज ऑफ 31 मार्च 2024 कंपनी का 7 डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज होने वाले हैं। ओवरऑल में अगर हम काम वाइज बात करते हैं, अच्छा काम होने वाला है, बट कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी काफी ज्यादा कम होने वाले हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होगा 1 अगस्त को, क्लोज होगा 5 अगस्त को, अलॉटमेंट होगी 6 अगस्त को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 7 अगस्त से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी शेयर फ्लोटेड 7 अगस्त को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 8 अगस्त की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 102 से 106 रुपीज पर शेयर का। 1200 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 25.15 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एक्सचेंज में 15% का होने वाला है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 1200 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,27,200 रुपीज की। एक्सचेंज कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी मिनिमम अमाउंट पड़ेगी 2,54,400 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर मनीष दारीवाल, साक्षी दारीवाल एंड दिलीप दारीवाल कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री होल्डिंग थी ऑलमोस्ट 100% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 73.5% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 13.51 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 24 तक पहुंच चुके हैं 21.31 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2022 में था 159 करोड़ का, 2023 में 195 करोड़ का एंड 2024 में 231 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 1.42 करोड़ का, 2023 में 59 लाख का, जहां पर हमें डिप देखने को मिला है एंड 2024 में काफी बड़ा बूस्टअप देखने को मिला और 4.5 करोड़ के प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल 22 से 24 में अच्छी ग्रोइंग रेट है। नेटवर्थ की बात करते हैं 8.75 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 2.17 करोड़ का, टोटल बोनस कंपनी के पास 8.78 करोड़ की होने वाली है।
बट एकदम से 2024 में कंपनी के प्रॉफिट काफी ज्यादा इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से हमारे मन में काफी ज्यादा शंकाएं आ जाती हैं कि ऐसे फिगर्स रियल में होने वाले हैं जहाँ सिर्फ कागजों में होने वाले, जहां पर कंपनी ने शो किए हैं जस्ट आईपीओ आने से पहले। बट अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें जहां पर देखने को मिल रहे हैं, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफी ज्यादा कम होने वाला है और उससे पहले तो और भी ज्यादा ये कम था। अब अगर हम आगे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्यों आ रहा है आईपीओ, तो इनको फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है, इनको एक कंस्ट्रक्शन करनी है वेयर हाउसेस की। सेकंड, इनको फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 94.88 करोड़ की, आरओई 50% की अच्छी है, आरओसी 59.8% की अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 का, क्योंकि कंपनी का साइज काफी छोटा है तो उस वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो हाफ, तो उस वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो हायर साइड होने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 51% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 7.95 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 1.97 का जो काफी ज्यादा कम हो जाता है। ईपीएस प्री आईपीओ 6.85 की, पोस्ट आईपीओ 5 की कम है, पी प्री आईपीओ 15.48 की, पोस्ट आईपीओ 21.06 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल हमें यहाँ पर अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के जहां पर 2024 के फाइनेंशियल्स में हमें काफी बड़े बूस्टअप देखने को मिले हैं। हाउएवर जिस तरीके के फिगर्स हैं उस तरीके से फंडामेंटल अच्छे होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 33% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है, और अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ये आईपीओ भी यहाँ पर कंपनी सस्ता नहीं ला रही है और कंपनी हैवीली डिमांड कर रही है अपनी वैल्यूएशन की। तो किस तरीके से रहेंगे फाइनली एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा, बिकॉज हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव ही स्टडी किया है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।